एक इंटरेस्टिंग थॉट, एटलीस्ट इस प्लेटर की सेंस बन रही थी कि चलो ठीक है एक ब्रंच प्लेटर है। कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं इसमें। आई थिंक जो आपने टेक्सचर ब्रेक दिया है चीज के साथ वो बड़ा अच्छा है। पैनकेक के बाद थोड़ा सा नमक जब चाहिए होता है आदमी चीज में डाल चला जाता है। चीज में भी आपने थोड़ा कोकोनट शुगर डाला है तो वो फिर वापस से एलोंगेट कर देता है एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ भी चीज ज्यादा मीठी नहीं है तो हमेशा ये क्लियर रहता है कि ये डिजर्ट नहीं है, आप ब्रंच पे ही। द पैनकेक्स आर वेरी नाइस, सिरप उनके साथ बड़े अच्छे से जा रहा है। बट ओवरऑल एक ये जो फ्लैपजैक, पोच्ड एप्पल, स्क्रैम्बल्ड एग स्पेस आपने पकड़ा है, इट शोज कि आपके अंदर करेज है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ के निभाने की। पनीर भुर्जी का मुझे लगा बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। इसमें आपकी पूरी सीजनिंग है, फ्लेवर्स हैं, सब कुछ है एक भुर्जी की तरह। मुझे लगा कि वो नहीं जाएंगे इनके साथ, बट बिकॉज दिस इज सो वेल मेड कि उसके साथ भी वो कंफर्टेबली जा रहा है। थैंक यू सो मच। अरुण अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। काफी मजा आया बाटर सिस्टम करके। मैं बहुत खुश हूँ अपने प्लेट को देख के। एवरीथिंग लुक्स इन प्लेस फॉर मी। अरुणा जी क्या बनाया आपने? शेफ मैंने आज टैरागोन इंक्लूड कोकोनट राइस बनाया है, उसके साथ एक मेड्रास करी सॉस है और अरबी और मेथी का कटलेट और एक पपाया का एक सैलेड और अरबी के चिप्स। मुझे प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ना आफ्टर थॉट लग रही है। जस्ट लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ राइस वर्सेस द कटलेट। फॉर मी दिस विल बी लाइक अ वे टू मच ऑफ स्टार्च ऑन अ प्लेट। Yeah, I think proportion is the right word यहाँ पर। मतलब समझ नहीं आ रहा कि सॉस का प्रोपोर्शन चावल के हिसाब से सही है या चावल कोकोनट राइस है तो सॉस नहीं खाना है तो सॉस को चटनी की तरह ट्रीट करना है। Let's taste. आपने पपाया क्यों लिया था? मुझे लगा पपाया का एक जो सैलेड है या सालसा जैसे वो अच्छा लगेगा। फ्लेवर वाइज अरबी मेथी अच्छे से जा रही है। कोकोनट और राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बैठ रहा है। टैरागन काश थोड़ा और निखर के आ रहा होता। यहाँ तो फेनल बढ़ाना चाहिए था या बाकी के फ्लेवर्स थोड़े म्यूटेड होने चाहिए थे। तो सॉस इज नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग। मद्रास करी पाउडर में आपने एक नॉर्थ इंडियन अनियन टोमेटो का टच देने की कोशिश की है जो कि एक अरबी के साथ जेनरिकली अच्छा जा रहा है। बट दो चीजें जो है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाई मेरे हिसाब से। एक तो पपाया और दूसरा टैरागन। मेरे लिए डिश बहुत स्टार्च फॉरवर्ड है। जब आपको आपकी बास्केट मिली और उसमें 3 अलग अलग हर्ब्स थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर्ब्स जो हैं हाईलाइट होंगी और वो सेंटर स्टेज लेंगी, पर यहाँ पे सेंटर स्टेज इज द राइस और इट्स नॉट अ वेल बैलेंस फ्लेवर। उसमें कोकोनट का जो फैटीनेस है बहुत कम है मेरे लिए। जो टैरागन आपने डाला है बिल्कुल नहीं आ रहा है। पपाया एंड अनियन, आई अंडरस्टैंड कि आपका रेफरेंस पॉइंट एक पाइनएप्पल साल्सा था परहैप्स या एक मैंगो साल्सा था, पर मैंगो की स्वीटनेस या पाइनएप्पल की स्वीटनेस या पपाया की स्वीटनेस के साथ मैच नहीं कर रही है। जो पपाया आपको मिला उसमें ज्यादा वेजिटेबल नोट्स हैं, कम फ्रूटी नोट्स। सो अनियन के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। दैट साल्सा इफेक्ट जो आप क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं हो रहा है। एक सेविंग ग्रेस है पूरे प्लेट में मेरे लिए, वो सॉस है टुगेदर विद द चिप्स। आई थिंक द फैक्ट दैट आपने अरबी को एक तरीके से नहीं 2 अलग अलग तरीके से ट्रीट किया, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट ओवरऑल आई कैन सी कि बैलेंस करने में आज स्ट्रगल हुई है। आई कैन सी दैट दिस प्लेट नीड्स थोड़ा और एफर्ट, थोड़ी और थॉट। थैंक यू। मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रही हूँ क्योंकि फिनाले के इतने करीब आके ब्लैक एप्रन चैलेंज में ऐसे कमेंट सुनना आई थिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गुरकिरत अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। मैं 90% तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अपनी डिश को लेकर कि सब कुछ अच्छे से पक गया है। फ्लेवर्स आई नो कि सब कुछ जो मसाले हैं, जो बैलेंस है वो पक्का हो गया है। बस जजेस को भी मेरा खाना पसंद आ जाए। गुरकीरत, आपको क्या क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिला? सिर्फ नयन ज्योति के साथ ही मेरा बाटर हो पाया, तो उसमें से जो कंपोनेंट्स मुझे मिले बेल पेपर्स और बेसिल, साथ में चिकन, मटन और ड्राइड श्रिम्प्स मिले। यानी कि तीनों ने आपको मना कर दिया। क्या लगता है क्यों? मुझे लगा था कि स्वर्णा जी अच्छा मटन कुक कर सकती हैं और बेरीज मुझे दे देंगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्या बनाया आपने? सिर्फ मैंने आज नॉनवेज प्लेटर बनाया है जिसके अंदर एक रोस्टेड चिकन विद वेजिटेबल्स है और मटन कीमा स्टफ्ड बेल पेपर्स हैं, साथ में ड्राइड श्रिम्प और बेसिल का डस्ट।
साथ में एक swirl crisp बनाने का ट्राई। गुरकीरत, प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था। आपने शुरू बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से किया जहां आपके पास सिर्फ एक बेल पेपर है और बाकी सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। उस हिसाब से आपने बेल पेपर को अलग अलग इस्तेमाल करने का जो थॉट है आपका, वो अच्छा है। टेस्ट करें। ये बेसिल और ड्राइड श्रिम्प पे आपने सीजन भी किया है कि ड्राइड श्रिम्प का जो सॉल्ट है वही यूज किया? ये शेफ सीजन किया है मैंने। और सीजन किया? गुरकीरत, आपने ये श्रिम्प और बेसल का सॉल्ट बनाया, इट्स अमेजिंग। इतना अच्छा एक उमामी ऐड कर रहा है, इतना अच्छा एक फ्लेवर ऐड कर रहा है जो यहाँ पे सॉस नहीं है चिकन के साथ। द मिनट यू डिप इट इन दैट, उसमें ऑलमोस्ट एक MSG अजीनोमोटो जैसी सेवरीनेस आ जाती है, एंड यू पुट इट ऑन योर पैलेट, एकदम वाटरी इफेक्ट होता है उसका। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज्ड इट और नॉट कि आपने ये किया है, बट इट्स रियली वर्किंग। मेरे लिए पूरे डिश में सबसे हाईलाइट ये है। जो सबसे ट्रिकी पार्ट था कि मैं सी के एनिमल को लैंड के एनिमल से कैसे बैलेंस करूंगा, वो आपने इतनी इजीली और इतनी क्लेवरली अचीव कर लिया। पर जब चिकन और मटन को साथ में यूज करने की बारी आई, आई थिंक कहीं पे आपको लगा कि मैं जस्टिस कैसे करूं इसको। कीमा थोड़ा ओवर सीजनड है, बट चीज के साथ बैलेंस हो रहा है, वेरी नाइस। पर जितना आपको डर लग रहा था उतनी आपको डरने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज फ्लेवर्स हर एक जगह है, हाई पॉइंट्स डिश में है, इनोवेशन डिश में दिख रही है, पर साथ में गुरकीरत डर गया, घबरा गया, वो भी दिख रहा है। गुरकीरत, आज आपका चिकन वाज लाइक परफेक्टली कुक्ड। फॉर मी दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिश। अभी भी लेग उसकी मॉइस्ट है जो चाहिए था। फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज द ड्राइड बेसिल सॉल्ट विद प्रॉन्स। वो एक छोटी सी चीज़ है जो इस डिश को लेके आ रही है। वेरी गुड अटेम्प्ट। कीमा बहुत अच्छा बना, थोड़ा ओवर सीजन है लेकिन कीमा मॉइस्ट है। इससे पहले कभी कीमा पकाया था? नहीं। फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा बना है कीमा। मुझे ये बहुत अच्छा टच लगा, ये जो आपका प्रॉन का जो सॉल्ट है आपने बनाया। बस मेरे को ये लग रहा है कि अगर आपने चिकन के ऊपर डायरेक्टली स्प्रिंकल कर दी होती ना, तो सडनली चिकन को बहुत कैरेक्टर मिल गया होता उससे। बिकॉज जब आप फ्राइड चिकन या ग्रिल्ड चिकन खाते हैं, उसके ऊपर जब सीजनिंग डस्ट करते हैं तो उससे वो और जूसी लगता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरकीरत। तो मैं खुश हूँ कि चलो मेरे एफर्ट्स जजेस ने नोटिस किए। आई गेस एक दो बार और थोड़ा ट्रेनिंग करके इसी डिश को काफी अच्छे से एलिवेट कर लूंगा। तो आज आपका चैलेंज था एक बाटर चैलेंज। आप सबको एक बास्केट दिया गया था जिसमें 5 इंग्रेडिएंट्स थे सेम फूड ग्रुप के। आपको अपने को होम कुक्स के साथ या अपने को कंपेटिटर्स के साथ आज बाटर करके, ट्रेड करके एक ऐसी बास्केट खुद के लिए रेडी करनी थी जहां से एक मास्टर शेफ किचन वर्दी प्लेट बन सके। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज के यानी कि पहले चैलेंज में जिस होम कुक की डिश सबसे अच्छी होगी उसको मिलेगा एक एडवांटेज जो वो यूज कर सकते हैं इस डबल एलिमिनेशन के दूसरे चैलेंज में। तो आज जिस होम कुक ने सबसे बढ़िया डिश बनाई है और जिन्हें अगले ब्लैक एप्रन चैलेंज के लिए मिलता है एक एडवांटेज, वो है नैन ज्योति। कांग्रेचुलेशंस नैन ज्योति, आपकी डिश बनती है डिश ऑफ द डे। इंडिया, आप कहीं मत जाना, खाने पे जरूर आना, ओनली ऑन मास्टर शेफ इंडिया। फिलहाल के लिए गुड नाइट।